हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। तो दोस्तों, हम बी फॉर्म 7 सेमेस्टर के सीरीज को स्टार्ट किए थे, जिसमें हम 3 सब्जेक्ट डिस्कस कर चुके हैं। एक सब्जेक्ट आपका अभी तक एक भी वीडियो नहीं अपलोड हुआ है, वो सब्जेक्ट है आपका इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकेंड। तो फ्रेंड्स, इस सब्जेक्ट का भी आज हम शुभारंभ कर देंगे। वैसे फ्रेंड्स, इसका वीडियो ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड हो चुका है, जिसमें आपको इस सब्जेक्ट में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस किया गया है एंड प्रीवियस ईयर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन के बारे में भी बताया गया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उस वीडियो को प्ले लिस्ट में जाके आप विजिट कर सकते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा ये इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकेंड में हमको पढ़ना क्या क्या है। ठीक, तो फ्रेंड्स, हम इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकेंड में यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करेंगे आज। ठीक, कुछ टॉपिक आज डिस्कस करेंगे, फिर कुछ पार्ट नेक्स्ट वीडियो में, कुछ पार्ट अगले वीडियो में। इसको 3 पार्ट में कोशिश करेंगे कि कंप्लीट हो जाए। ठीक फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल SG फार्मा स्टडी मटेरियल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक के बारे में देखेंगे, जो कि इसमें क्या क्या, पहले हम पूरा हेडिंग देख लेते हैं क्या क्या सिलेबस में। आपका पहला जनरल कंसिडरेशन इंक्लूडिंग सिग्निफिकेंस ऑफ पर्सनल रिक्वायरमेंट, स्पेस रिक्वायरमेंट, रॉ मटेरियल एंड नेक्स्ट आपका है पायलट प्लांट स्केल अप कंसिडरेशन फॉर सॉलिड के लिए, लिक्विड ओरल्स के लिए एंड सेमी सॉलिड एंड रिलीवेंट डॉक्यूमेंटेशन। ठीक, नेक्स्ट है आपका टॉपिक इसमें SU पैक गाइडलाइंस एंड नेक्स्ट आपका इंट्रोडक्शन टू द प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी। ठीक, इतने आपके टॉपिक यूनिट फर्स्ट में पढ़ने हैं, जो कि हम इस वीडियो में हम इतने टॉपिक डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आपका इंट्रोडक्शन, किसका इंट्रोडक्शन, आपके इस पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक का। नेक्स्ट आपका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक। फिर नेक्स्ट आपका जनरल कंसिडरेशन, जिसमें आपका सिलेबस में सिर्फ 3 ठो दिया है, लेकिन अगर मान लीजिए ये वैसे 7 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो 7 नंबर में आप 3 ठो लिखेंगे नहीं। तो इतने जनरल कंसिडरेशन इतने होते हैं पायलट प्लांट में। ठीक, पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक में इतने कंसिडरेशन होने चाहिए। ठीक, तो हम सबके बारे में थोड़ा जानकारी देंगे, लेकिन इन तीनों के बारे में एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। ठीक फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आइए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, तो सबसे पहला हेडिंग है आपका कौन सा, इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन मीन्स कि हम जो हमारी यूनिट है इसमें हमको पढ़ना क्या, आखिर इसमें बता क्या रहा है, इसका मतलब हम देखेंगे। तो पहली बात तो यूनिट का नाम अब क्या है, पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक। ठीक, वैसे तो ये अलग अलग वर्ड, सबका वर्ड अलग, सबका मतलब अलग अलग है। पायलट एक अलग वर्ड है, प्लांट एक अलग वर्ड है, स्केल अप एक अलग वर्ड है, टेक्निक एक अलग वर्ड है। तो हम सबका मतलब पहले सिपट जान लेते हैं, तो हमको पूरा इस टोटल का मतलब समझ में आ जाएगा। तो फिर सबसे पहले अगर हम बात करें, इसमें आपको 3 चीज़ हमको जानना है। प्लांट क्या होता है, पायलट प्लांट क्या होता है, स्केल अप क्या होता है। ठीक, जो कि टेक्निक के बारे में आपको मालूम ही है, तकनीकी कार्ड। तो सबसे पहले आता है हमारा प्लांट, कि प्लांट होता क्या है। तो फ्रेंड्स, अगर हम प्लांट को एक हिंदी भाषा में बोले, कि एक नॉर्मल वर्ड इसको बोलते हैं जनरली, उद्योग हम कह सकते हैं। ठीक, तो उद्योग में क्या होता है फ्रेंड्स, कोई बड़ा इंडस्ट्री वहाँ प्लांट किया जाता है। ठीक, इंडस्ट्री में कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है, तो भाई उद्योग तो इसीलिए होते हैं ना कुछ बनाने के लिए वहाँ बनाया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है प्रोडक्ट का। ठीक, तो हाँ, वो होता है प्लांट। अब अगर हम इसको एक डिफिनेशन के तौर पे देखें, तो इट इज़ ए प्लेस वेयर द 5M, 5M एक कोड है। 5M का मतलब क्या है, मनी, मटेरियल, मैन, मेथड एंड मशीन। ठीक, आर ब्रॉट टुगेदर फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट। मीन्स प्लांट क्या है, एक ऐसा जगह है जहाँ पे ये 5M आके मिलते हैं और किसी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ठीक, अब वो 5M क्या है, 5M मतलब एक मनी है, एक मटेरियल है, एक मैन है, एक मेथड है, एक मशीन है। मीन्स आप कोई भी, अगर आप खुद सोचिए, अगर आप कहीं उद्योग डाल रहे हैं, कहीं प्लांट लगा रहे हैं, तो आप इन्हीं 5 चीज़ की जरूरत होती है वहाँ पे। बेसिक चीज़ इन्हीं 5 की जरूरत, क्या इसके अलावा कुछ जरूरत होती है। मनी की जरूरत होती है, मटेरियल की जरूरत होती है। मनी मतलब क्यों, जहाँ पर जो पैसा आपको भाई पैसा लगाना है, आप उद्योग लगा रहे हैं, प्लांट रख रहे हैं, तो भाई जाहिर सी पैसा इन्वेस्ट होगा उसमें। मटेरियल मीन्स आप इसका मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, रॉ मटेरियल आपको चाहिए। मैन भाई वर्किंग के लिए आपको स्टाफ चाहिए। ठीक, मेथड आपको तौर तरीके चाहिए कि कैसे उसको बनाना है, हमको उसका एक प्रोसेस चाहिए। नेक्स्ट आपको मशीन, अब बिना मशीन के तो आजकल तो बनता नहीं। बहुत पहले था ये हैंडलिंग वाला प्रोसेस चल रहा था, हैंडमेड सामान चल रहे थे, जिसमें लेकिन टाइम भी बहुत ज़्यादा लगा था। लेकिन इस टाइम अब मशीन भी आ गई, बिना मशीन के भाई लार्ज स्केल में प्रोडक्शन तो होगा नहीं। तो ये 5 चीज़ें आपको चाहिए किसी भी प्लांट को रखने के लिए, पहले उद्योग को बनाने के लिए। अब आता है नेक्स्ट आपका है क्या फ्रेंड्स, पायलट प्लांट। तो पायलट प्लांट क्या होता है फ्रेंड्स, इट इज़ ए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री प्लांट which process technology plant for the use in the scale operation is the tested in the advance। ठीक, मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स, मान लीजिए हमको कोई दवाई की इंडस्ट्री रखनी है। ठीक, अब ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट बड़ा सा इंडस्ट्री खोल दिए और बड़े बड़े मशीन मंगा लिए, फिर ढेर सारे रॉ मटेरियल मंगा लिए और हमको उसके बनाने के तरीके को मालूम ही ना हो।
ऐसा होगा तो क्या होगा, हमारा बहुत लॉस जाएगा। पता लगा हम बनाने का तरीका नहीं मालूम है, बनाना स्टार्ट कर दिए और फिर बीच में कोई दिक्कत आ गई, कोई डिस्टर्बेंस आ गई मटेरियल में, तो हमारा मटेरियल वेस्ट चला गया ना, तो वेस्ट चला गया, हमारा पैसा भी वेस्ट फालतू चला गया। तो पायलट प्लांट इसीलिए बनाया गया। इसमें क्या होता है कि पहले अगर हम बड़े उद्योग को रखना चाहें, उससे पहले हम छोटे उद्योग में उसका प्रोडक्शन देखें, उसके प्रोसेस को देखें, पहले उसका प्लान बनाएं, एक तरीका बनाएं उस टेक्नोलॉजी का, जो भी हम उद्योग रखना चाह रहे हैं उस उद्योग को पहले एक छोटे से स्केल में हम देखें। ठीक, मान लीजिए कि आपके घर में बहुत ढेर सारे मेहमान आने वाले हैं, ठीक, अब आप उनके लिए आप पहली बार खाना बना रहे हैं, तो ऐसा नहीं जिस दिन मेहमान आएंगे डायरेक्ट आप तभी बनाना स्टार्ट कर देंगे। क्यों आप नहीं बनाएं? क्योंकि आपको डर है कहीं कुछ गलत ना हो जाए। ठीक, गलत हो जाएगा तो बेइज्जती होगी ना। तो उससे पहले आप एक बार क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे उससे पहले। अब उससे पहले जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो क्या उतना ही अमाउंट लेंगे जितना अमाउंट आप मेहमानों के लिए लेते? नहीं, आप उसको छोटे से अमाउंट में पहले आप उसको बना के देखेंगे। ठीक, तब वो सही बन जाएगा, उसको तरीका मालूम हो जाएगा, तब आप मेहमानों के लिए बड़े अमाउंट में सामान मंगा के आप बनाएंगे। ठीक, तो वही चीज़ है आपका क्या, पायलट प्लांट। ठीक, अब अगर इसको सिंपल एक लैंग्वेज पर समझें तो R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट से क्या होता है, प्रोडक्शन होता है कब, जैसे पायलट प्लांट के तरीके से क्या होता है, R&D में क्या है, प्रोडक्शन होता है। या R&D को हम सिंपल भाषा में लैब भी लिख सकते हैं। मीन्स स्मॉल स्केल पे लेबोरेटरी में क्या होता है, पहले हम उस जो मटेरियल को हमको बनाना है, जो ड्रग को हमको बनाना है, पहले उसके प्रोसीजर को हम स्मॉल स्केल पे लैब में क्या करते हैं, पहले चेक करते हैं। ठीक, स्मॉल मशीन पे, ऐसा नहीं बड़ा मशीन मंगा लो उसी में चेक कर लेंगे, तो उसमें वेस्ट मटेरियल भी होगा, हमारा मटेरियल भी वेस्ट होगा। तो ये होता है हमारा पायलट प्लांट। हमने चाहता है स्केल अप क्या होता है फ्रेंड्स, बस इसी पायलट प्लांट में हमने जो अभी बताया ना, जो मान लीजिए ये जो स्मॉल अमाउंट में आपने खुद ट्राई करने के लिए जो आपने बनाया, अब इसको आप बड़े अमाउंट मतलब मेहमानों के लिए जो बना रहे हैं, ठीक, अब वो हमारा जो मेहमानों के लिए सामान बनाया है वही हमारा क्या, स्केल अप। और जो स्मॉल अमाउंट बनाया वो हमारा क्या है, पायलट प्लांट। ठीक, तो सिंपल भाषा में यही है। हम कह सकते हैं स्केल अप एक्सप्रेस्ड एज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग बैच साइज, मतलब बैच साइज मतलब वही अमाउंट, हमारा जो स्मॉल अमाउंट बना हुए थे अब उसको हम लार्ज अमाउंट में बनाएंगे, तो उसी को ये एक्सप्रेस करता है। या हम कह सकते हैं द आर्ट ऑफ डिजाइनिंग ऑफ प्रोटोटाइप यूजिंग द डाटा ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पायलट प्लांट मॉडल। ठीक, तो ये था आपका क्या, स्केल अप के बारे में, सॉरी तीनों के बारे में, प्लांट के बारे में, पायलट प्लांट के बारे में, स्केल अप के बारे में। तो आपको इंट्रोडक्शन तो मालूम हो गया। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है क्या, ऑब्जेक्टिव्स, कि आखिर इसका मेन पर्पज क्या, ऑब्जेक्टिव्स क्या है पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक को लाने के लिए। ठीक, तो अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें फ्रेंड्स, इसके कुछ फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। कौन कौन से? सबसे पहला है इट जनरेट स्ट्रेटजी फॉर प्रोडक्शन एंड प्रोसेस कंट्रोल। यह क्या करता है कि कोई एक स्ट्रेटजी जनरेट करता है, बनाता है, किसके लिए, किसी भी प्रोसेस कंट्रोल के प्रोडक्शन के लिए, उसको प्रोसेस कंट्रोल करने के लिए। अब मतलब कि हम मान लीजिए कोई दवा बनाने जा रहे हैं, ठीक, अब हमने बताया ना इस पायलट प्लांट का मतलब ही यही है कि हमको पहले उसको स्मॉल स्केल में बना के देख लेना है। ठीक, एक स्ट्रेटजी बनानी है कैसे हमको उसको बनाना है लार्ज स्केल के लिए। ठीक, तो क्या कहता है कि स्ट्रेटजी जनरेट करता है। नेक्स्ट है आपका इट इम्प्रूव द वेरियस पैरामीटर रिक्वायर्ड इन द फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द डोजेज फॉर्म। मीन्स जो हमारे वेरियस पैरामीटर्स होते हैं फॉर्मुलेशन में एंड डेवलपमेंट ऑफ डोजेज फॉर्म के लिए, उनको क्या करता है, इंप्रूव करता है। वो पैरामीटर्स कौन कौन हो सकते हैं, जैसे आपके फिजिकल पैरामीटर्स होते हैं केमिकल पैरामीटर्स होते हैं। आपने पढ़ा होगा फैक्टर्स, जैसे फैक्टर नहीं पढ़ते हैं आप, फिजिकल पैरामीटर्स एंड केमिकल पैरामीटर्स डोजेज फॉर्म के, तो वही जो पैरामीटर्स हैं उनको क्या करता है, ये इंप्रूव करता है। नेक्स्ट आपका इट प्रॉपरली इवेल्युएट एंड वैलिड द डेवलप प्रोडक्ट। ये क्या कहता है कि ये प्रॉपरली क्या कहता है, जो डेवलप प्रोडक्ट होते हैं, जो प्रोडक्ट बना हुआ है उनको अच्छे से इवेल्युएट कर सकता है, वैलिड करता है, मीन्स कोई गलती के चांस ना होने पाए। ठीक, इसीलिए इसको लाया गया है पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक को। नेक्स्ट आपका इट मेक द प्रोसेस मोर इकोनॉमिकल एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग। और ये क्या करता है कि लेस टाइम कंज्यूमिंग बनाता है और मोर इकोनॉमिकल बनाता है। मान लीजिए कि अभी आप डायरेक्ट बड़े स्केल पे आप बना रहे हैं कोई प्रोडक्ट, ठीक, अब उसमें बताना कोई मान लीजिए बाई चांस कोई गलती भी हो गई, आपको नहीं मालूम है अच्छे से, क्योंकि आप भाई बड़े स्केल बनाए तो आपको भी नहीं मालूम प्रोसेस अच्छे से, तो आप बड़े स्केल पे बना रहे हैं तो कोई गलती हो गई, अब आपका पूरा मटेरियल जो है मटेरियल वो भी पूरा वेस्ट गया, आपका टाइम भी वेस्ट गया। ठीक, तो ये क्या करता है, आपका टाइम भी बचाता है ये। नेक्स्ट आपका इट इनेबल हैंडलिंग ऑफ रॉ मटेरियल। क्या फ्रेंड्स, इट इनेबल हैंडलिंग ऑफ रॉ मटेरियल एज पर दिया स्पेसिफिकेशन। यह क्या करता है कि आपको सिखाता है कि रॉ मटेरियल जो हमारा है उसको कैसे हैंडल किया जाए। ठीक, उसको कैसे हैंडल किया जाए, ये चीज़ आपको ये सिखाता है। नेक्स्ट आपका इट डेवलप द मास्टर मैन्युफैक्चरिंग फार्मूला। ये क्या करता है, मास्टर मैन्युफैक्चरिंग फार्मूला को भी डेवलप करता है। अब ये मास्टर मैन्युफैक्चरिंग फार्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, अभी ये आगे आएगा, हम आपको वहाँ पे बताएंगे। तो फ्रेंड्स आपका ये वाला टॉपिक भी ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्या हुआ, खत्म हुआ। ठीक, अब आपका नेक्स्ट आता है जनरल कंसिडरेशन। ठीक, जिसमें आपके फॉलोइंग 9 हेडिंग है जो आपको पढ़ने हैं। ठीक, मीन्स अगर कोई पायलट प्लांट
स्केल अप टेक्निक या कोई पायलट प्लांट को हम कर रहे हैं तो हमको क्या क्या उसमें रिक्वायरमेंट होते हैं, ठीक, क्या क्या हमको चाहिए, ठीक, और उनके अंदर क्या क्या होते हैं उनके बारे में हम यहाँ देखेंगे। लेकिन आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग सिर्फ 3 चीज़ें यहाँ पे पढ़ना था, एक पर्सनल रिक्वायरमेंट, एक स्पेस रिक्वायरमेंट, एक रॉ मटेरियल, ठीक। चाहे तो आप सिलेबस में भी देख लीजिए यहाँ पे इंक्लूडिंग सिग्निफिकेंस ऑफ द पर्सनल रिक्वायरमेंट, स्पेस रिक्वायरमेंट एंड रॉ मटेरियल, ठीक। लेकिन हम बाकी सबका आपको यहाँ पे हल्का सा डिफिनेशन बता देंगे जानकारी, ठीक। अब फ्रेंड्स पहला आपका है रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या होता है फ्रेंड्स, मान लीजिए कोई लैब की बात करें या R&D की, मतलब रिसर्च जहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा है उसमें अब उसकी बात करते हैं, हमको पायलट प्लांट के लिए उसमें क्या चाहिए, हमको पहले तो सेपरेट स्टाफ चाहिए उनके लिए, ठीक। अब स्टाफ को चाहिए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स सबका अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, सब कोई मतलब रिस्पॉन्सिबल हो सके। अब ऐसा नहीं कि हम एक ही पर्सन को रख दिए अब सब काम वही कर रहा है, तो क्या वो कर पाएगा, रिस्पॉन्सिबल हो पाएगा वो सब काम के लिए, नहीं हो पाएगा। तो मीन्स R&D में हमको सेपरेट स्टाफ चाहिए, जिससे क्या होगा जो हमारा पायलट प्लांट स्केल अप हम यूज कर रहे हैं उसमें सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अच्छे से ले सके और जिससे हमारा जो ये प्रोसेस हो वो सही तरीके से क्या हो, प्रॉपर चल सके, ठीक। ये हमारा क्या है, रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक। नेक्स्ट है आपका पर्सनल रिक्वायरमेंट, जो कि आपको आपके सिलेबस में आपको पढ़ना है। तो अगर हम पर्सनल रिक्वायरमेंट की बात करें फ्रेंड, तो ये क्या होता है, ए नीड ऑफ टीम ऑफ पर्सनल, मतलब एक पर्सनल का एक टीम चाहिए होता है इसमें, ठीक। अब वो टीम कैसे होना चाहिए, ईच हैविंग ए गुड थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल वैल्यू, मीन्स उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, कैसा, एक थ्योरेटिकल का एंड प्रैक्टिकल वैल्यू का क्या होना चाहिए, उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक। और किस किस लिए, कौन कौन से प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल वैल्यू, जैसे आपके फार्मेसी से रिलेटेड कोई थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल वैल्यू होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए उनके पास, डिजाइनिंग एबिलिटी होनी चाहिए, ठीक। मीन्स की पर्सनल रिक्वायरमेंट में क्या होता है कि समझ लीजिए एक प्रकार से स्टाफ चाहिए ना, हम कह सकते हैं स्टाफ पर्सन चाहिए, और ऐसे पर्सन जिनके पास थ्योरेटिकल या प्रैक्टिकल वैल्यू हो, नॉलेज हो, अच्छे से एक्सपीरियंस हो, ठीक। और वो एक्सपीरियंस किसके बेस पे हो, आपके थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल के, ऐसा नहीं सिर्फ पढ़े ही हो, प्रैक्टिकली भी हो, जिससे वो अगर हम मान लीजिए कोई किसी का प्रोडक्शन कर रहे हैं किसी ड्रग का और उसका अच्छे से प्रैक्टिकल वैल्यू रहेगा, प्रैक्टिकली नॉलेज रहेगा तो अच्छे से प्रोडक्शन हो पाएगा। या कम्युनिकेशन स्किल, मतलब बातचीत में भी भाई अगर वो किसी पर्सन से बात कर रहे हैं तो बात कम्युनिकेशन स्किल का तरीका भी सही होना चाहिए, ठीक। तो ये सब होते हैं पर्सनल रिक्वायरमेंट में। नेक्स्ट है आपका स्पेस रिक्वायरमेंट। अब जाहिर सी बात है अगर आप पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक कर रहे हैं, पायलट प्लांट स्केल अप को आप कहीं बना रहे हैं तो उसके लिए आपको स्पेस चाहिए होगा। अब कौन कौन से डिपार्टमेंट में स्पेस चाहिए होता है वो हम देखते हैं। पहला आपका है एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेस, ठीक। दूसरा आपका फिजिकल टेस्टिंग एरिया, तीसरा आपका स्टैंडर्ड इक्विपमेंट फ्लो स्पेस, चौथा आपका स्टोरेज एरिया। तो इतने एरिया हमको चाहिए होते हैं स्पेस रिक्वायरमेंट किसके लिए, पायलट प्लांट स्केल अप के लिए, ठीक। तो पहला आपका एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेस। अब इसमें क्या होता है, जाहिर सी बात है अगर कोई पायलट प्लांट या कोई भी हम एजेंसी चाहे इंडस्ट्री हो चाहे जो भी होगा उसको हम सेटअप करते हैं तो उसके लिए कोई उसका एक ऑनर होता है, उसका एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है जो उसको पूरा हैंडल करता है, और उनका एक सेपरेट क्या होता है, अलग से ऑफिस होता है, ठीक। जहाँ पे पूरे रिकॉर्ड मेंटेन होते हैं, पूरे इन्फॉर्मेशन मेंटेन होते हैं और वहीं से पूरा वो कंट्रोल होता है, ठीक। तो उसका भी हमको एक एरिया चाहिए होता है। नेक्स्ट है आपका फिजिकल टेस्टिंग एरिया। अब आप जो ड्रग का प्रोडक्शन कर रहे हैं उस ड्रग को बनाने के बाद उसका फिजिकली टेस्ट होता है, ठीक, कि वो सही है कि नहीं है। तो उसका भी एक सेपरेट एरिया होता है, लैब टाइप का एरिया होता है जहाँ पे उस ड्रग का टेस्टिंग किया जाता है, ठीक। जैसे उसका आप बाइंडिंग टेस्ट कर सकते हैं, फेबिलिटी टेस्ट, अगर हम एक सिंपल टैबलेट की बात करें तो आप फेबिलिटी टेस्ट करते हैं, बाइंडिंग टेस्ट करते हैं, रिजोल्यूशन टेस्ट करते हैं। तो ये सब का एक एरिया होता है जहाँ पे फिजिकल टेस्टिंग हम करते हैं। नेक्स्ट आपका स्टैंडर्ड इक्विपमेंट फ्लो स्पेस। अब जाहिर सी बात है आप प्रोडक्शन कर रहे हैं रॉ मटेरियल का, ड्रग का, तो आप हाथ से तो करेंगे नहीं, उसके लिए आपको क्या एक स्टैंडर्ड इक्विपमेंट चाहिए होता है, ठीक। लेकिन यहाँ फ्रेंड्स एक बात ध्यान देने की है कि यहाँ पे हम पायलट प्लांट की बात कर रहे हैं तो इसलिए हमको पहले उसमें स्मॉल इक्विपमेंट यूज करना है, ठीक। ऐसा नहीं कि हम बड़े बड़े मशीन लेकर चले आए, हमारे पास रॉ मटेरियल थोड़ा सा ही है। अब तो वो थोड़ा सा रॉ मटेरियल तो बड़े बड़े मशीन में तो जना ही नहीं देगा, वही हाल होगा उठ के मुँह में जीवा, ठीक। तो हमको उसके लिए पहले एक स्मॉल इक्विपमेंट हमको चाहिए, ठीक, और उसके लिए फ्लो स्पेस चाहिए। नेक्स्ट है आपका स्टोरेज एरिया, मीन्स जो हम रॉ मटेरियल ला रहे हैं, जो हमारा मटेरियल निकल रहा है या एक्सपीरियंट जो हम ला रहे हैं, एपीआई जो ला रहे हैं, उनको स्टोर करने के लिए हमको स्टोरेज एक एरिया चाहिए, उनके लिए भी एरिया चाहिए। तो उस एरिया क्या बोलते हैं, स्टोरेज एरिया बोलते हैं। ये आपका क्या स्पेस रिक्वायरमेंट। अब नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स क्या, अब आपका है नेक्स्ट कौन सा, रिव्यू ऑफ फार्मूलेशन। मीन्स इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जो हम फार्मूलेशन यूज किए हैं कोई प्रोडक्शन को ड्रग को बनाने के लिए, उन सब का क्या होता है समय समय पे रिव्यू होता रहता है, अप टू डेट होते रहते हैं। मान लीजिए कोई अब हम बनाना स्टार्ट किए,
पहले से लेकर लास्ट तक बना लेगा, बीच में हम चेक ही नहीं किए, बीच में कोई गड़बड़ी हो गई। ठीक, तो क्या होता है समय समय पर रिव्यू होता रहता है। ठीक, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक बनने के बाद फाइनल प्रोडक्ट में भी रिव्यू होता रहता है। तो वही होता है रिव्यू ऑफ फॉर्मुलेशन, जो हम फार्मूला यूज किए हैं उनका रिव्यू। नेक्स्ट है आपका रॉ मटेरियल, ये भी आपको पढ़ना है। तो अगर रॉ मटेरियल की बात करें तो रॉ मटेरियल सिंपल से बोल सकते हैं एक प्रकार से कच्चा पदार्थ। ठीक, अब कच्चा पदार्थ मतलब कि जो स्टार्टिंग मटेरियल होते हैं किसी भी ड्रग को फाइनल में बनाने के लिए। स्टार्टिंग मटेरियल क्या होता है फ्रेंड्स, कोई भी ड्रग बनाने के लिए मेडिसिन को एपीआई एंड एक्सिपिएंट, एपीआई मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट एंड एक्सिपिएंट, ये दोनों मिलकर कोई क्या बनाते हैं, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाते हैं। अब इन दोनों को हमको क्या चाहिए, इन स्मॉल स्केल में, हम क्योंकि हम यहाँ पायलट प्लांट टेक्निक कर रहे हैं, स्केल अप टेक्निक कर रहे हैं, तो हमको पहले किस अमाउंट में चाहिए, बहुत कम अमाउंट में चाहिए, मतलब कि एक स्मॉल स्केल में हमको इन दोनों का अमाउंट चाहिए, और फिर हम क्या करते हैं उसको पहले हम छोटे से अमाउंट में हम उसको बना के देखते हैं। ठीक, और फ्रेंड्स ये बहुत ज़रूरी भी है, अब बिना इसके तो आप कोई भी मटेरियल बना भी नहीं, कोई प्रोडक्ट आप बना भी नहीं पाएंगे। तो रॉ मटेरियल भी क्या है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन किस में आप लाइए, स्मॉल स्केल में लाइए। ऐसा नहीं कि आप खूब ढेर सारा लेके चले आए और फालतू वेस्ट चला गया, आपका पैसा भी वेस्ट जाएगा। ठीक, तो आपका हो गया क्या, रॉ मटेरियल। अब आपका नेक्स्ट आपका आता है इक्विपमेंट। तो फ्रेंड्स इक्विपमेंट क्या है कि हमने बताया ना, जैसे कि स्पेस रिक्वायरमेंट में ही बता दिया था, वही इसमें भी इक्विपमेंट मतलब कि हमको कोई भी पायलट प्लांट स्केल अप करना है या कोई भी प्लांट हमको लगाना है, चाहे जैसा प्लांट उद्योग हो, आपको उसमें इक्विपमेंट चाहिए ही होता है। ठीक, नेक्स्ट आपका प्रोडक्शन वेट। अब प्रोडक्शन वेट क्या होता है कि मीन्स हमारा जो प्रोडक्शन वेट है, जो हम उसको जब लार्ज स्केल में प्रोडक्शन कर रहे हैं कोई भी प्रोडक्ट का, अब उसको हम किस रेट से कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि मार्केट पे। अब मान लीजिए कोई ड्रग है वो मार्केट में चल ही नहीं रहा है, अब उसको आप बनाए पड़े हुए हैं, तो क्या कोई फ़ायदा है बनाने का, नहीं है। क्या होगा, आखिर वो लॉस ही होगा। तो हमारा जो मार्केट में जो रिक्वायरमेंट होता है मार्केट में, उनके बेस पे ही हमारा प्रोडक्शन रेट होता है। अगर ज़्यादा है तो प्रोडक्शन रेट ज़्यादा होगा, अगर मार्केट में उसका रिक्वायरमेंट कम है तो प्रोडक्शन रेट कम होगा। तो कुल मिला के हमको प्रोडक्शन रेट किस पर डिपेंड करता है, आपके मार्केट में जो जिस हिसाब से उसका रिक्वायरमेंट होता है उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट आपका प्रोसेस इवोल्यूशन पैरामीटर्स। अब फ्रेंड्स इसमें क्या होता है कि अब कोई प्रोसेस चल रहा है, उसको बीच में क्या करना पड़ता है, उसको इवेल्युएट करना पड़ता है। ठीक, उसके कुछ पैरामीटर होते हैं, जैसे आपके ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग ऑफ कंपोनेंट, जैसे आप कोई चीज़ मिक्स कर रहे हैं, उसको किस ऑर्डर में मिक्स करना है, तो क्लॉक वाइज मिक्स कीजिए, तो एंटी क्लॉक वाइज मिक्स कीजिए, तो उसका एक ऑर्डर होता है। नेक्स्ट आपका मिक्सिंग स्पीड। अब ऐसा ना हो कि आप थोड़ी देर मिक्स किए फिर तेज मिक्स करने लगे, ऐसा भी नहीं होता, यूनिफॉर्म मिक्सिंग स्पीड होना चाहिए, ये आपका पैरामीटर हो गया। नेक्स्ट अगर पैरामीटर की बात करें तो मिक्सिंग टाइम, हम यहाँ पे आपको दिखा भी दें पूरा। पहला आपका क्या है, ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग कंपोनेंट। नेक्स्ट आपका मिक्सिंग स्पीड। नेक्स्ट आपका वेट ऑफ एडिशन ऑफ ग्रेनुलेटिंग एजेंट, मतलब आप जो ग्रेनुलेटिंग एजेंट उसमें मिला रहे हैं उसका वेट क्या है। एंड हीटिंग एंड कूलिंग वेट, जो हम हीट एंड कूल कर रहे हैं उसका वेट क्या है। फिल्ट्रेशन साइज, जो हम फिल्टर कर रहे हैं, मान लीजिए कोई लिक्विड को फिल्टर करें उसका साइज क्या है। फिर स्क्रीनिंग साइज, वो सॉलिड के लिए, ये फिल्टर साइज आपका लिक्विड के लिए था, स्क्रीनिंग साइज आपका सॉलिड के लिए था, जिसको हम मेस भी बोलते हैं। नेक्स्ट आपका ड्राइंग टेम्परेचर एंड ड्राइंग टाइम, मतलब कि कितने टेम्परेचर में उसको सुखा रहे हैं एंड कितने टाइम तक। तो ये क्या था आपके प्रोसेस इवोल्यूशन पैरामीटर। नेक्स्ट आपका मास्टर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, हमने बताना भी आएगा, तो ये यही है MMP, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो ये क्या है फ्रेंड्स, MMP मास्टर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ये क्या कि एक प्रकार का एक डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी होती है। ठीक, ये क्या होता है, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी होती है, जिसमें क्या होता है कोई भी फॉर्मुलेशन होता है उसके मैन्युफैक्चरिंग डायरेक्शन को और उसके केमिकल वेट को और उसके इन प्रोसेस जो प्रोसेस चल रहा है उसके और जो फिनिश प्रोडक्ट हैं उन सब का क्या होता है कि रिकॉर्ड मेंटेन होता है इसमें। ठीक, MMP में क्या होता है, इसमें एक रिकॉर्ड मेंटेन होता है किसका, जो फॉर्मुलेशन में यूज किए हैं, जो जैसे मैन्युफैक्चरिंग किए हैं उसका डायरेक्शन, एंड जिस केमिकल जो वेट किए हैं, जो केमिकल लिए हैं उनका, एंड फिनिश प्रोडक्ट का, इन सब का एक क्या होता है कि रिकॉर्ड मेंटेन होता है इसमें आपका, किसमें, MMP में, मास्टर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। तो फ्रेंड्स आज का आपका ये पूरा टॉपिक खत्म हुआ। अब आपका नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पायलट प्लांट स्केल अप कंसिडरेशन फॉर सॉलिड, लिक्विड ओवल, सेमी सॉलिड एंड रिलेवेंट डॉक्यूमेंट। एंड इसके अगले पार्ट में, अगली वीडियो में आएगा क्या, SUPAC गाइडलाइन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी। तो फ्रेंड्स अगर आपको यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। एंड फ्रेंड्स अगर आप वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।